Assalamualaikum dear student, welcome to English Fun YouTube चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के इकसाम कितने होते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस के टाइप पढ़ने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि सेंटेंस यानी जुमला क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अस कंप्लीट थॉट मीनिंग इंक्लूडिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड एंड एक्सक्लेमेशन। के जुमला जो है लफ्ज़ों का मजमुआ होता है जिससे हमें कंप्लीट थॉट यानी कंप्लीट मकसद मिले और कंप्लीट मीनिंग यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें मिले। यानी उसमें हो स्टेटमेंट यानी उसमें कोई बात बताई जाए, क्वेश्चन किया जाए या हुक्म दिया जाए या फिर उसमें कोई हैरत की बात हो। अगर आपको सेंटेंस के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने कमेंट में दे दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है सेंटेंस का असर्टिव और डिक्लेरेटिव। असर्टिव और डिक्लेरेटिव क्या होते हैं। इन assertive and declarative sentence is a type of sentence that makes a statement or assertion। ठीक है, तो assertive और declarative वो टाइप होते हैं जिसमें हमें कोई स्टेटमेंट यानी बात बताई जाए और किसी बात का दावा किया जाए। ठीक है, इट इज़ ए सेंटेंस दैट डिक्लेयर्स ए फैक्ट, एन इवेंट और ए बिलीफ। तो इसमें हमें एक फैक्ट हकीकत के बारे में बताया जाता है, इवेंट यानी कोई भी वाक़या बताया जाता है और बिलीफ यानी कोई भी यकीन की बात हमें बताई जाती है। तो एग्जांपल इसके देख लेते हैं। ऑल स्टूडेंट कम स्कूल डेली। सब स्टूडेंट्स स्कूल डेली आते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट यानी बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है वी इंजॉयड एवरी मिनट ऑफ पार्टी। हमने पार्टी का हर एक मिनट इंजॉय किया। तो इसमें ये एक इवेंट के बारे में बता रहा है कि ये जिस पार्टी में गया था उसका एक एक मिनट इसने इंजॉय किया। तो ब्लाइंड्स कैन नॉट सी, अंधे जो है देख नहीं सकते। तो ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। अल्लाह इज़ आवर क्रिएटर, अल्लाह हमारा खालिक है। तो ये हमारा बिलीफ है। तो ये सारे हमारे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलते ही affirmative sentence. A sentence which shows the positive meaning and statement is called affirmative sentence। यानी वो जुमला जिससे हमें पॉजिटिव यानी सही मीनिंग मिले उसे हम affirmative sentence कहते हैं। ठीक है, जैसे कि द स्काई इज़ ब्लू, आसमान ब्लू है। तो ये सही है, पॉजिटिव है। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। शी इज़ टैलेंटेड सिंगर, ये एक टैलेंटेड सिंगर है। तो जिस भी जुमले से हमें पॉजिटिव मीनिंग मिले तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव से आपको पता चल गया होगा कि इसमें किस चीज़ की बात हो रही है। ए सेंटेंस विच शोज निगेटिव मीनिंग इज़ कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। तो ये जो है अफर्मेटिव का अपोजिट है कि जिस भी जुमले में हमें निगेटिव मीनिंग यानी कोई नाकारा माना मिले तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि आई डोंट हैव ए कार, कि मेरे पास कार नहीं है। अली डज़ नॉट ईट मैंगो, अली जो है मैंगो आम नहीं खाता। शी इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रही है। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमें जो है निगेटिव मीनिंग मिल रही है। तो ये सारे हमारे निगेटिव सेंटेंस हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवाल या जुमला। ए सेंटेंस इन विच वी आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेस विथ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो जिस भी जुमले में हम सवाल करें तो उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं और इसको हम जाहिर करते हैं क्वेश्चन मार्क से जो कि उस सेंटेंस के एंड में लगती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। वाज ही थीफ, क्या वो चोर था।
वाई डू यू कम हेयर, आप यहाँ क्यों आए हो। डू यू हैव फ्लावर्स, क्या आपके पास गुलाब हैं। तो इन सारे जुमलों में हमसे सवाल पूछ रहा है तो हम इन्हें इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला कहेंगे। उसके बाद है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला जिसमें हम कोई ऑर्डर दें। ए सेंटेंस इन विच वी गिव ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। के जिस भी जुमले में हम कोई ऑर्डर करें, यानी एडवाइस दें यानी नसीहत दें और रिक्वेस्ट यानी दरख्वास्त करें तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जो ये तीन चीज़ें हैं तो ये जिस भी जुमले में ये तीन चीज़ें होगी तो उसे हम इम्परेटिव यानी हुक्मिया जुमला कहेंगे। एक एग्जांपल से देख लेते हैं। स्टॉप इट, डोंट थ्रो इट, यानी रुक जाओ, उसे मत फेंको। तो इसमें ये एक ऑर्डर कर रहा है किसी चीज़ को मत फेंकने का। उसके बाद है प्लीज़ बी क्वाइट, प्लीज़ के मेहरबानी करके चुप हो जाओ, कि इसमें ये जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखना चाहता हूँ, तो इसमें भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है। डोंट टेल लाई, इट इज़ अ बैड हैबिट, कि झूठ मत बोलो, ये एक गंदी आदत है, तो इसमें ये एक एडवाइस दे रहा है। तो जिन भी सेंटेंसेस में ये तीनों चीज़ें आ जाए तो उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कंसीडर करते हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हम हैरानगी वाला सेंटेंस भी बोलते हैं, कि जिसमें हैरत वाली बात हो। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कि जिस भी जुमले में हमें फीलिंग या इमोशन बयान किए गए हों तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट विथ एक्सक्लेमेटरी साइन या और एक्सक्लेमेशन मार्क इस, तो ये हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन से, जिसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं। अ लॉस यंग मैन डाइड टुडे, के लॉस यानी कि एक जवान जो आदमी था वो मर गया, तो इसमें ये फीलिंग ज़ाहिर कर रहा है, जो बैड फीलिंग ज़ाहिर कर रहा है। तो जिस जुमले में भी फीलिंग और इमोशन बयान किए गए हों उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और एक सेंटेंस देख लेते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द सिटी इज़, तो ये कितना प्यारा शहर है, तो इसमें भी ये लव वाली इम्प्रेसिव फीलिंग ज़ाहिर कर रहा है। और नो आई मिस द बस, और नो मैंने बस जो है मिस कर दी, तो इसमें भी ये फीलिंग ज़ाहिर कर रहा है। कि जिसमें भी हमें फीलिंग और इमोशन हम डिस्क्राइब करें तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो आगे चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज़ फॉर हैप्पीनेस। एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं जो हैप्पीनेस के लिए यूज़ होते हैं, यानी खुशी में जो यूज़ होते हैं, वो ये हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर लें। और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी वर्ड फॉर सैडनेस, यानी जो हम गम में यूज़ करते हैं वो ये वाले वर्ड हैं, ठीक है, तो इनको भी आप नोट कर लें। तो ये थी मेरी सेंटेंस और इट्स टाइप की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, ताकि मैं दूसरी ऐसी यूज़फुल वीडियो और यूज़फुल कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। तो अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।